So now students, let us now see the actual core components of the the project management framework. Just to build the context, जो PM framework है इसका जो prerequisite है वो prerequisite ये है कि सेल्स वालों ने जो क्लाइंट है उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया हुआ, यानी साइन डॉक्यूमेंट है, कोई साइन कॉन्ट्रैक्ट है, और वो जो साइन कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी जो प्रोजेक्ट कंपनी में आ गया है वो प्रोजेक्ट किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को असाइन हो चुका हुआ है. उसके बाद ये सारा फ्रेमवर्क जो मैं डिस्कस करने लगा हूं इट विल रन. नंबर 1. नंबर 2 कि इस फ्रेमवर्क की जो सोल ओनरशिप है, यानी वो बंदा या बंदी जो रिस्पॉन्सिबल है इस फ्रेमवर्क के सारे स्टेप्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो सोली प्रोजेक्ट मैनेजर है, यानी उसी से पूछा जाएगा. वही ऑडिटेबल डाटा देगा हमें. जितने भी स्टेप्स इस फ्रेमवर्क के अंदर हैं, जितने भी कंपोनेंट्स इस फ्रेमवर्क के अंदर हैं, उसके लिए प्रीरेक्विजिट है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, नंबर 1. नंबर 2 कि प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड एग्जीक्यूशन of this framework. So nobody else will be maintaining anything related to this project management framework. So let us try to explore it. So now अब ये जो आपको framework नजर आ रहा है इसके ऊपर सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये है कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, यानी ये ऑडिट ना, ये जो फ्रेमवर्क है ये आपको इट विल एक्ट लाइक अ हार्ट बीट, कि प्रोजेक्ट के किसी भी फेज के दौरान या किसी भी फेज के दरमियान आप किसी भी फेज को देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट की हेल्थ क्या है, और एंड विद द हेल्प ऑफ ऑडिटेबल डाटा. जो उसकी ऑडियंस है वो हायर मैनेजमेंट है. और सबसे पहले अब स्टार्ट होना है कि आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर जो प्रोजेक्ट नेम है वो नाम देना है. उसके बाद जो पहला स्टेप परफॉर्म करना है, अब ये जरूरी है, जो पहला स्टेप परफॉर्म करना है वो आपने स्कोप फ्रीज करना है. स्कोप फ्रीज से मुराद ये है कि यू विल डिस्कस एंड बेसलाइन द स्कोप विद सेल्स डिपार्टमेंट. उसके लिए आप मीटिंग के इनवाइट्स भेजेंगे. ऑडियंस में आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, डिजाइनर होगा, वीपी लेवल का बंदा होगा कोई. उसके बाद ये स्टेप नंबर 1 है. स्टेप नंबर 2 कि आपने यही स्कोप फिर आपने डिस्कस करना है क्लाइंट के साथ ताकि आप बेसलाइन कर सकें, और इनवाइट्स में ये लोग सारे होंगे. और ये टेबल एक्चुअली मेंटेन करने हैं कि फेज 1 कंप्लीट हो गया, यानी उसके स्कोप क्लियर हो गया, सेल से अप्रूव हो गया इस डेट को, अप्रूव बाय क्लाइंट हो गया इस डेट को, और अगर कोई लिंक है मीटिंग मिनट्स के तो वो यहां पे आ जाएंगे. दैट्स स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 जो कि इससे ज्यादा जरूरी, कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो उसके अगेंस्ट क्लाइंट के साथ हमने 40 आवर की कमिटमेंट की है सेल्स वालों ने, क्योंकि इसका प्रीरेक्विजिट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आ गया है. जब टीम लीड ने या डेवलपमेंट टीम ने एस्टिमेट किए तो 40 ही एफर्ट आई, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है. अब गड़बड़ यहां पे है कि अब फेज 3 में देखें, बजटेड एफर्ट यानी एज पर कॉन्ट्रैक्ट है 72, और एक्चुअल एफर्ट यानी जब एस्टिमेट टीम लीड ने दोबारा किए हैं वो आए 134. तो अब यहां पे गैप 25% से ज्यादा है. तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम ये करेंगे कि सेल्स के साथ मीटिंग करेंगे और सेल्स को ये बताएंगे कि 72 आवर्स यानी ये जो कॉन्ट्रैक्टेड एफर्ट है इसमें क्या डिलीवर कर सकते हैं. तो वी बेसिकली हैव टू ड्राइव टू अ कंक्लूजन. उसके लिए मीटिंग मिनट्स होंगे और जो भी डिस्कशन का लिंक है वो आएगा. द नेक्स्ट पार्ट इज रोड मैप. रोड मैप ये बताएगा कि फेज 1 की डेवलपमेंट कब स्टार्ट है, डेवलपमेंट कब एंड है, और इनवॉइस कब जानी है. दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू इन्फॉर्म फाइनेंस डिपार्टमेंट. देन एक्चुअल डेवलपमेंट प्लान के इंटरनल डेमो की डेट क्या है, एक्सटर्नल डेमो की डेट क्या है, मीटिंग मिनट, और आप ये प्लान जो ये फेज 4 है डेमो प्लान, ये क्लाइंट को बताएंगे. एंड द लास्ट पॉइंट इज कि इफ यू मिस अ डेमो, जो कि बड़ी कॉमन चीज है, तो ऑब्वियसली इफ यू मिस अ डेमो तो क्लाइंट वोंट बी एबल टू पे द इनवॉइस ऑन टाइम. देन यू हैव टू इन्फॉर्म फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड द क्लाइंट एंड न्यू डेडलाइन. तो ये बेसिकली हमारे पास एक ओवरऑल गाइडिंग फ्रेमवर्क है, या कुछ 5 स्टेप हैं जो किसी भी डेवलपर ने पूरे करने हैं. सो नाउ जस्ट टू रैप अप द डिस्कशन, कि जितने भी हमने अभी कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है, जितने भी हमने स्टेप्स देखे हैं, ये अपने उन्होंने जरूर पर्सपेक्टिव में रखना है. ये सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक ये फ्रेमवर्क है. तो अगर हम आई मीन टू से कि सिविल इंजीनियरिंग का भी एक फ्रेमवर्क होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगी उसके अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी होगी, लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मोर टेलर टूवर्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. रीजन के
फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग में कोई डेमो नहीं होगा, और फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई रिक्वायरमेंट फ्रीज नहीं होनी. सो द पॉइंट इज कि जितने भी जो भी हमने फ्रेमवर्क डिस्कस किया है, इट इज मोर टेलर टूवर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. यानी हर फेज के लिए हमने स्टेप्स को डिस्कस कर लिया है कि हर फेज के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, या सॉर्ट ऑफ चेकलिस्ट है जो प्रोजेक्ट मैनेजर ने परफॉर्म करना है, ताकि उसको एक हाई लेवल गाइडलाइन मिल गई है. और ऑब्जेक्टिव ये है कि जस्ट टू कीप द डॉक्यूमेंटेशन एज मिनिमम एज वी कुड, बट वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमने जो कंसिस्टेंसी है, जो फ्रेमवर्क की कंसिस्टेंसी है, यानी हमने प्रोजेक्ट मैनेजर को इक्विप करना है कि वो किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी को विद इन द फ्रेमवर्क हैंडल कर सके.